नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर वही चिर परिचित अंदाज के साथ में ग्रहों का राशि परिवर्तन या किसी बड़े ग्रह का नक्षत्र में राशि परिवर्तन, किसी भी ग्रह का उदय होना, किसी भी ग्रह का अस्त होना, इन सभी विषयों पर मैं पिछले कई वीडियोज़ आपके सामने बना चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले के जो 100 वीडियोज़ मेरे द्वारा बनाए गए उसकी वजह से आप लोगों का जो रिस्पांस मुझे जिस तरीके से मिला वो मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करता है और साथ में नए नए विषयों पर मुझे वीडियो बनाने के लिए अभिप्रेरित भी करता है। और उसी क्रम में मैं आज फिर एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो न केवल हमारी ज्योतिष में बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के आधार पर, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के आधार पर ये मानना है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है हमारा देवगुरु बृहस्पति ग्रह। चूँकि देवगुरु बृहस्पति ग्रह आकार में बड़े हैं तो निश्चित रूप से उसका हमारे पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और उनका कोई भी राशि परिवर्तन करना या फिर उनका अस्त होना या उनका उदय होना, ये सारे जितने भी घटनाक्रम हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करते हैं कि हर ग्रह का कोई सा भी स्वरूप आकार का परिवर्तन हमारे जीवन पर, हमारी विभिन्न राशियों पर कोई न कोई प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ता है। चूँकि बृहस्पति शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से उसका उदय होना और उसका अस्त होना कहीं ना कहीं हमारे शुभता पर और अशुभता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। देखिए, 19 फरवरी 2022 शनिवार के दिन कुंभ राशि में देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो अस्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से इनका अस्त होना हमारी विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है या डालेगा और किन राशियों के लिए वो शुभ रहेगा और किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा, ये मेरी एक चर्चा का विषय है आज का। और इस चर्चा के विषय में मैं आपको एक सबसे चीज़ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जब भी अस्त होते हैं तो आप इस सीधी सी बात मान के चलिए कि उनका अस्त होना बुद्धि, विद्या, राजनीति, आर्थिक विकास और विद्वत जन निश्चित रूप से उसके प्रत्यक्ष रूप के प्रभाव में आते हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो बृहस्पति का अस्त होना कुंभ राशि में कहीं न कहीं शुभ लक्षण नहीं दे रहा है। अर्थात आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह तक आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं शेयर्स के बाज़ार में भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है और वहीं दूसरी ओर सोने के भाव में भी घटोतरी देखने को मिल सकती है। और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति की जो बात की जाती है या की जाए तो वो भी लचर स्थिति वाली दिखलाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जब वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में बात करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और उसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं कि इस देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में अस्त होना मेष राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए एकादश भाव में बृहस्पति उपस्थित हैं, अर्थात लाभ वाले स्थान में वो उपस्थित हैं। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को इनका अस्त होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। वहीं दूसरा, आपके भाग्य में उन्नति भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रोजगार को लेकर आशान्वित हैं तो आपकी आशाओं को पूर्णतः पंख लगेंगे, अर्थात सभी अवसर अच्छे अच्छे आपको प्राप्त होने वाले हैं। और जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उन्हें निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी वर्ग है जो कि मेष राशि के धारक हैं उनको भी काफ़ी अच्छा धन लाभ देखने को मिल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में एक मधुरता का वातावरण और एक अच्छा खुशनुमा वातावरण मेष राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिला के बात ये की जाए कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का अस्त होना निश्चित रूप से सभी प्रकार से लाभान्वित करने वाला होगा और शुभ परिणाम देने वाला होगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों की राशि पर राहु का चलना और शनि का इधर कुंभ राशि में अस्त होना कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है
कि उनके कार्य क्षेत्र में या उनके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप रोजगार से युक्त हैं तो वहाँ पर कुछ अपने साथियों के साथ मतभेद जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, और जो आपकी अपेक्षाएं अपने प्रमोशन को लेकर हैं उसमें थोड़ा सा विलंब होने के काफ़ी प्रबल योग दिखते हैं। और अगर आप व्यवसायी हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि अगर आपने कोई पैसा विनियोजित किया हुआ है या आपके धन आर्जन के कुछ आशाएं आपकी बंधी हुई हैं तो वो निश्चित रूप से 30 से 40 दिन के लिए थोड़ा सा लिंगर ऑन हो सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा, बृहस्पति का अस्त होना वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से लीवर से संबंधित समस्याएं पैदा करने वाला हो सकता है, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह कभी भी अस्त होने की स्थिति में अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, परंतु प्रभावित तो करते ही हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10वें घर में इनकी उपस्थिति होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, बल्कि आपके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे या करने जाने की स्थिति आप प्रकट करने जा रहे हैं तो उसमें भी आशान्वित लाभ आपको देखने को मिलेंगे। घर में एक खुशी का माहौल रहेगा, और विशेष रूप से जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। और अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो उससे मुक्ति पूर्णतः तो नहीं मिलेगी, मगर निश्चित रूप से उस कर्जे से काफ़ी कुछ कमी आपको दिखलाई पड़ेगी। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत स्थिति में आपको नजर आएगी। और अगर आप अविवाहित तो हैं, आपके विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके संतान होने के काफ़ी प्रबल योग इन दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों व्यक्तियों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं लाभान्वित करने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। यात्राओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का पड़ला थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि भाग्य की स्थिति पहले के मुकाबले में थोड़ी सी प्रबल रहेगी, परंतु अवसरों का उचित लाभ नहीं मिलने की वजह से मन में थोड़ी सी खिन्नता रह सकती है। और दूसरी तरफ पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो शिव जी की उपासना निश्चित रूप से करें, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शिव उपासना करना श्रेष्ठकर माना जाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है, और वहाँ बृहस्पति अगर अस्त होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कैरियर से संबंधित बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी वेतन वृद्धि होने के या फाइनेंशियल फैक्टर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आएगा। और अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो निश्चित मान के चलिए कि प्रमोशन 101% आपके गोदी में या आपके जेब में ही नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के और अधिक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे, और पैसा विनियोजित करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावशाली समय आपके लिए यही साबित होने वाला है। व्यापारियों के लिए सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आपकी आमदनी में तो बढ़ोतरी होगी, बल्कि आपको कुछ नए ऐसे रोजगार या व्यवसाय के वृद्धि के काफ़ी प्रबल अवसर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक स्थिति का जो पड़ला है वो काफ़ी मजबूत दिखाई देगा। और सिंह राशि वाले व्यक्तियों को सबसे खास बात है कि उनके घर में एक खुशी का वातावरण, घर में कोई शुभ मंगलिक कार्य जैसी स्थिति भी नजर आएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए छठे स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति होना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रही है कि शरीर का पड़ला या कह लीजिए शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। सिर से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या और थोड़ी बहुत पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी, परंतु कोई न कोई मानसिक तनाव या किसी शत्रु की वजह से आपको कुछ आर्थिक नुकसान तो भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी आपकी उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि का पंचम भाव में उपस्थित होना और दूसरा गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन दिलाने में या आपके कैरियर में
उत्तरोत्तर वृद्धि कराने के लिए काफ़ी सफलतम समय साबित होने वाला है। वहीं दूसरी ओर नौकरी अगर आपकी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक रूप से वेतन वृद्धि या कोई आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जो व्यवसायी हैं उनको व्यापार में कुछ आकस्मिक धन लाभ होने के साथ साथ में कुछ अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग दिख रहे हैं। हालांकि तुला राशि वाले व्यक्तियों को अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता देखने को मिलेगी, मगर किसी का स्वास्थ्य का पड़ला निश्चित रूप से आपको परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो गुरु का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं आपको आँखों का रोगी या पेट का रोगी बना सकता है। यात्रा के दौरान आपकी चोट लगने की काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको कोई आर्थिक नुकसान या यूँ कह लीजिए खर्चों में बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी, परंतु विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से संपन्नता तो देखने को मिलेगी, लेकिन खर्चा भी उसी अनुपात में आपको फेस करना पड़ सकता है। घर में थोड़ी सी कुछ मानसिक चिंताएं या घर की ओर से आपको मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु स्वयं को भी कफ से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या आपको इस वजह से परेशान भी कर सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वालों की शनि की 7.5 का उतरना और वहीं दूसरा देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं कुछ सुखद परिणाम देखने को तो दिखते हैं, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद जैसी स्थितियां आपके सामने उभर कर आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आर्थिक संपन्नता तो रहेगी, परंतु नौकरी की तरफ से कुछ मानसिक चिंताएं या नौकरी वाले क्षेत्र में अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ में कुछ मतभेद जैसी स्थितियाँ भी दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना और बृहस्पति का दूसरे स्थान में यानी कि धन लाभ वाले स्थान में बृहस्पति का अस्त होना, जहां आपके आर्थिक अवसरों को थोड़ा सा कम करेगा। वहीं दूसरी ओर आपके विवाह से संबंधित अगर कोई सूचना आपको शुभ प्राप्त नहीं हुई है तो उसके काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ी बात जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि आपका अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ वैचारिक मतभेद या मनमुटाव जैसी स्थितियां भी उभर कर आ सकती हैं। पुराना कर्जा या पुराना रोग आपको निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा, परंतु शनि की 7.5 का दूसरा चरण कहीं ना कहीं आपको आर्थिक संपन्नता तो देगा, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना आपको खर्चों में बढ़ोतरी करवाएगा और कोई घर में शुभ मंगलिक कार्य भी निश्चित रूप से करवा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का अस्त होना निश्चित रूप से शारीरिक रूप से कुछ बीमारी के अशुभ लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान कोई चोट इत्यादि या वाहन दुर्घटना होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। पिता की तरफ से कुछ मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में एक नेगेटिविटी वाला वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस भी आपका उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को सही तरीके से या सहजता से नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक आमदनी की तरफ से कुछ नुकसान हो सकता है। अब आप बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के द्वादश भाव में गुरु का अस्त होना निश्चित रूप से नौकरी पेशा वालों के लिए तो बहुत ही धमाकेदार सूचना या शुभ समाचार आपको सुनाई पड़ेंगे। हो सकता है कि कोई आपको नया पद या आपको अधिकारी वर्ग से कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड जैसी चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से या सरकारी तंत्र से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनाता है और परिवार में भी एक खुशी वाला माहौल, सुखद वातावरण देखने को मिलेगा। रोजगार नहीं मिला है तो रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा, और अगर आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है, और वो भी आकस्मिक धन लाभ के रूप में। कुल मिला के बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में अस्त होना कहीं न कहीं बहुत सारी राशियों के लिए अच्छा है और कई राशियों के लिए थोड़ा सा अशुभ है, परंतु शुभ ग्रह का अस्त होना या उदय होना निश्चित रूप से लाभकारी ही होता है, नुकसानदायक नहीं होता है।
हाँ, परंतु अगर आपको कॉन्फिडेंस में कहीं भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या मिलेगा, या आपके जीवन में सफलताएं आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारित करेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपका मन अशांत है या आपको पुरानी बीमारियां परेशान कर रही हैं बृहस्पति की वजह से, या लीवर से संबंधित समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवा कर अनामिका उंगली में भी धारित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में व्यक्ति को एक गुरु बनाना चाहिए, तो अगर आप किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बना पाए हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि अब आपके लिए एक शुभ अवसर आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उसके लिए आप जगत गुरु भोलेनाथ अर्थात शिव जी को अपना गुरु बनाकर शिवरात्रि से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में सुखों की और आनंद की अनुभूति तो प्राप्त होगी, बल्कि भाग्य के द्वार अपने आप ही खुलते हुए नजर आएंगे। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।